दोस्तों, कामयाबी एक ऐसी माया है जहाँ अहंकार को आने से रोक पाना लगभग असंभव है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके अंदर कहीं न कहीं अहंकार आ जाता है। कहीं न कहीं आप कहते हो कि मैंने किया है। लेकिन ये तब होता है जब आप बिना संघर्ष के कामयाब होते हो, आपको कोई विरासत में मिल जाती है कामयाबी, ये तब होता है। जो संघर्ष करके सक्सेसफुल होता है, संघर्ष करके कामयाब होता है, उसके अंदर अहंकार इतनी जल्दी नहीं आता है। इसी वजह से भगवान सफलता से पहले मनुष्य को लंबा संघर्ष देते हैं, ताकि मनुष्य उस मंजिल के योग्य बने। वह समझ पाए कि असल में कामयाबी उतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा संघर्ष था। जिस भी मनुष्य को कामयाबी उसके संघर्ष से बड़ी लगने लगती है, निसंदेह उसके अंदर अहंकार आ जाता है। मतलब जिसको भी लगता है कि हाँ, मेरी कामयाबी सक्सेस ज़्यादा बड़ी है, उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है कि अगर उसने संघर्ष से नहीं मिला, संघर्ष नहीं किया, स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में कुछ पाने के लिए उस कामयाबी को। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले मनुष्य को कठिन चढ़ाइयों पर गुजरना पड़ता है। आपको अगर कोई भी पहाड़ पे चढ़ना है तो मेहनत कर लगनी पड़ेगी, उसमें आपको चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेगी। जैसे कोई भी हम लोग तीर्थ यात्रा या धर्म यात्रा करते हैं, उसमें चढ़ाई है। इसी वजह से चढ़ाई है कि आपको मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए वैसा ही जीवन में भी सफलता से पहले भी संघर्ष की घाटियाँ, संघर्ष का जो फेज़ होता है वो आता है लाइफ में, ताकि जब मनुष्य अपने सक्सेसफुल स्टेज पे पहुँचे, उसे वह याद रहे कि उसने जो सक्सेस हासिल की है वो उसको विरासत में नहीं, उसने संघर्ष से मेहनत करके पाई है। तो जितना मान वहाँ तक मतलब इसी वजह से वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि संघर्ष किया है। जिसकी भी लाइफ में संघर्ष स्ट्रगल नहीं होता है, वो उसको सक्सेस मिल भी जाती है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। जिसने मेहनत करके सक्सेस पाई है, स्ट्रगल करके ही अपना सब कुछ हासिल किया है, उसको लॉन्ग टर्म ही रहती है जो भी सक्सेस होती है। अब जिसको भी विरासत में मिलती है सक्सेस, कामयाबी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो आप मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए लाइफ में, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। बट कंडीशन इज़ दिस कि आप गलत रास्ते पे ना हो। अगर आप धर्म युक्त होके चलेंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे, तो ईश्वर आपके खुद रास्ते बनाएगा।